हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल पीसी हिंदी में। आज भी सीए के 31 तारीख का जो पेपर होने वाला है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले उसमें जो आपकी 6 यूनिट्स बुक है उसमें 6 यूनिट है, ठीक है, 4 ब्लॉक है। उसमें सबसे पहले आपके पास आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर और मदरबोर्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आईओएस पोर्ट्स के बारे में, इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। उसके बाद मेमोरी के बारे में। फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपकी आएगी लाइनेक्स और एक्सपी विंडो, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप आते हैं मदरबोर्ड, ठीक है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट हमें देती है, ठीक है। कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा इनपुट करते हैं और सीपीयू से डाटा प्रोसेस होता है और उसके बाद मॉनिटर से आउटपुट होता है, ठीक है। उसमें स्टोरेज, इनपुट के लिए आपका ये होता है कीबोर्ड माउस, ठीक है। फिर डाटा प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग मतलब जो कैबिनेट के अंदर जो होता है मदरबोर्ड सीपीयू जो भी होता है, मेमोरी होती है, फ्लॉपी मेमोरी होती है, उनसे डाटा सीपीयू से जाता है। फिर मेमोरी हार्ड ड्राइव से या रैम रोम जो भी होती है उनसे डाटा प्रोसेसिंग होता है, फिर हमको मॉनिटर में या प्रिंटर में दिखाई देता है, ठीक है। Motherboard is the main circuit board of computer. It is known about main boards of system boards. Types motherboard contain CPU, BIOS, memory, mass of storage interface, serial और parallel ports, expense slots, controllers। मतलब इसमें हर चीज़ होती है। आपका जो ये बाहर का होता है इसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। और जो इसके अंदर जो ये लगा होता है इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कैबिनेट में बता देता हूँ मैं। ये पावर सप्लाई होती है, ठीक है। ये फैन होता है जो हीट को बाहर निकालता है। एसएसडी कार्ड होती है, हार्ड डिस्क होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्लॉपी डिस्क जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है ना, ये सारी चीज़ें इसी में होती है। उसके बाद ये है आपका मदरबोर्ड। बाकी जो सारे होते हैं ना सॉकेट वगैरह सब कुछ होते हैं इसमें। रैम होती है, सीपीयू होता है, सीपीयू इसको बोला जाता है, ना कि बाहर वाले डिब्बे को, उसको कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। सीपीयू फैन होता है, इसके ऊपर इसके हीट सिंक होती है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगता है, इसमें सीरियल पोर्ट्स ये सभी कुछ होते हैं, ठीक है। इसमें ऑडियो वीडियो के लिए ये पोर्ट्स होते हैं, देखो पीछे। अभी मैं अगले में पोर्ट्स दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पहले के थे माउस और कीबोर्ड के लिए, ठीक है। PS2 बोला जाता है इसको, PS2, ठीक है। ये लाइट्स है, ठीक है। ये आपका पैरेलल पोर्ट्स, ये USB पोर्ट्स है, ये इथरनेट है, ये म्यूजिक स्पीकर वगैरह हेडफोन वगैरह उनके लिए यूज होते थे, ठीक है। इनपुट में आपका आता है माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर्स, लाइट फैंस। आउटपुट में मॉनिटर, एलईडी, प्रिंटर और पोर्टर, ठीक है। कीबोर्ड में आपकी 107 की होती हैं, गिन लेना चाहिए। इसमें आपकी एस्केप बटन होता है, ठीक है। 12 ये होती हैं। ये ऊपर जो होता है ये एक्स्ट्रा बटन होते हैं, मेल के लिए, ब्राउज़र जो ओपन करने के लिए। मल्टी कीबोर्ड बोला जाता है इसको। इसमें बहुत सारी ऊपर अलग होती है, म्यूजिक बजाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। ये आपके नंबर्स हो गए, ये इंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, सेल्ट, सब एसी हो गए। ये अल्फ़ाबेटिक्स हो गई, ये डायरेक्शनल की हो गई, ये स्पेशल की होगी, कर्सर कीज अप डाउन करने के लिए, ये आपके लाइट हो गई और ये नंबर की हो गई, ठीक है।
ये आपके MS वर्ड के शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल, सभी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना। कंट्रोल बी से बोल्ड करना। कंट्रोल सी से कॉपी करना। कंट्रोल लाइन टू टेक्स्ट एंड सेंटर एड स्क्रीन, स्क्रीन के सेंटर में यूज करने के लिए, ठीक है। इनको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद आपका आता है माउस। माउस में 3 होते हैं। पहला बटन होता है प्राइमरी और दूसरे को स्क्रॉल व्हील्स बोला जाता है, जिससे ऊपर नीचे, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ ना, ये स्क्रॉल बार से कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जो पे पॉइंट है उस पर क्लिक करूँगा तो ये पहले वाले से होता है, ठीक है, जिसको प्राइमरी बटन बोलते हैं। सेकेंडरी से ये डायलॉग बॉक्स खुलता। डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए सेकेंडरी यूज किया जाता है, ठीक है। और माउस को कनेक्ट करने के लिए 2 प्रकार के से किया जाता है, एक USB और एक PS-2, ठीक है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें रैम रोम प्राइमरी में आते हैं जो टेम्परेरी डाटा सेव करते हैं, ठीक है। और बाकी फ्लॉपी, CD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब सेकेंडरी होते हैं जो परमानेंट डाटा सेव करती हैं। रैम का होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, उसी में होता है PROM, EPROM, इसका याद रखना। रीड ओनली मेमोरी रोम का, P का आएगा प्रोग्रामेबल और E का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये होता है। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क, ये आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें प्लॉटर होता है, स्नैपटेल होता है जो बीच में लगा होता है, जो इसको घुमाने का काम करता है। हेड बोलते हैं इसको। एक्सीलेटर आर्म्स, जो ये लंबी वाली है ना, इसको एक्स्ट्रा आर्म्स बोलते हैं, ये जो इसको आगे पीछे करता है, ठीक है। इसमें एक पिन लगी होती है आगे, जो इसको टच करेगी, जैसे पुरानी फिल्मों में देखते ना, वो गाना बजाने के लिए वैसे टेकते थे, वैसा ही है रीड करने के लिए ये, ठीक है। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। उसके बाद आपका आता है विंडो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो मतलब अपने सभी पार्ट्सों को जोड़ा जाता है, ठीक है। कंपोनेंट को पार्ट जोड़ा जाता है। इसमें आपको जो जिसके बारे में पूछा जाएगा वो लाइनक्स और XP होता है, ठीक है। XP में सबसे पहले आप क्या करेंगे, XP में इंस्टॉल करने के लिए एक CD लेंगे, CD जिसमें विंडो XP होगा। विंडो XP को अगस्त 2024 में 24 अगस्त 2001 में बनाया गया था, ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मीडिया सेंटर के लिए, ठीक है। इससे पहले 2000 थी और उसके बाद MEI, उसके बाद XPI, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट है, आप छोटे से छोटे कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर लिस्ट चेक करनी हो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, दिख जाएगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें लिखा है स्टेप 1 स्टार्ट, अपने PC को स्टार्ट करेंगे और CD या DVD ड्राइव लेंगे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसमें ऑप्शन आता है कि जो बायोस होता है ना आपका, F10 या F8, F12 जो भी होता है आपका, उसको दबाएंगे, फिर उससे आप सेलेक्ट करेंगे, बायोस सेटिंग खुलेगी, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे, फिर जो भी आपकी CD ड्राइव है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाई देता हूँ एक फ़ोटो। स्टेप बाय स्टेप विंडो XP इंस्टॉलेशन। ये अभी एक बार आप ये देखना, ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। Today we're installing Windows XP in VirtualBox. For this I have selected Windows XP Home Edition with Service Pack 3 pre-installed. We will start here in VirtualBox by creating a new virtual down with 3 GB. We will go with that we have created the new virtual from Windows F8. Then press the Enter key for format options.
I will just press enter to see what happened. We will select the screen here. Now that we have created the new virtual machine, we can boot it up. This screen here allows us to select a disk image to boot from. I will browse. दिखाता हूँ मैं। देखो ये बता रहा है कि ट्यूटोरियल की पहले आप एक्सपीरियंस CD या DVD ड्राइव लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने में ऐप जो भी है वो दबाएंगे। उसके बाद आपके पास ऐसे ऑप्शन बनेंगे कि आपको DVD ड्राइव या जो आपका DVD ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, फिर ऐसे बनेगा तो सेटअप कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके बाद इसको सेटअप आ जाएगा, ठीक है। ये आप एंटर दबाने के बाद कंटिन्यू चलने लग जाएगा। उसके बाद आप एग्री करेंगे F8 से और आपने जो भी हार्ड डिस्क है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इंटर दबाएंगे। साइज जो भी ये डालना है वो डालेंगे। यहाँ पर पार्टीशन किया है इसने जो, ठीक है। आप पार्टीशन करना मत उधर यूज करते टाइम। पार्टीशन का बोला जाए ना तो तभी ये पार्टीशन करना, नहीं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई बार एरर आ जाता है उसमें, ठीक है। इसमें जो सिस्टम है उस पर क्लिक करेंगे और फिर ये आपका स्टार्ट होने लग जाएगा। स्टार्ट होने के बाद थोड़ा टाइम फिर कंप्यूटर आपका रीसेट होगा। फिर आपकी बार जो मांगा है ना कि उसको दबाना नहीं है, कोई भी की अपने आप चालू होगा, ठीक है। विंडो एक्स भी चालू हो गई। उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएंगी आपकी। और इंस्टॉलेशन जो पहले के जो है ना वो आपके कंप्लीट हो गए, लास्ट का है इंस्टॉलेशन विंडो, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन डिवाइस आपके पास, फिर आपके पास लैंग्वेज मांगेगा, US लैंग्वेज करनी है, ठीक है। जिसके लिए पर्सनल के लिए करना है, किसी के लिए जो भी करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो भर के, फिर की मांगेगा, की भर के इधर फिर नेक्स्ट कर देना, ठीक है। DVD में आपको की मिलेगी। भरने के बाद नेक्स्ट, फिर आपका यहाँ यूज़र नेम मांगेगा कंप्यूटर और एडमिन पासवर्ड वगैरह जो भी मांगेगा उसको भरने के बाद यहाँ टाइम सिलेक्ट करना आपको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको फिनिश हो जाएगी। उसके बाद अपने आप आपका कंप्यूटर फिर रिस्टार्ट होगा, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद आपके पास 2-4 ऑप्शन मांगेगा। ये तो वैसे दिखा रहा है कुछ क्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो करने का, नहीं तो आपके पास डायरेक्ट ऐसे आएगा पेज, वो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, ठीक है। इसमें भी दिखा रखा आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो उससे एग्रीमेंट है वो आप दिखाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे F8 से। इसने दिखा रखा ना आपको पार्टीशन करना है, जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद ये पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन करने के बाद आपने सेटअप सेलेक्ट किया और ये इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो गई, ठीक है। इंस्टॉलेशन होने के बाद फिनिश हो गई। आपके पास मांगेगा फिर ये लैंग्वेज चूज करने का बोल रहा है। उसके बाद आपके पास आपका नेम और ऑर्गेनाइजेशन का नेम मांग रहा है, प्रोडक्ट की मांगेगा। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा कंप्यूटर का, ठीक है। उसमें टाइम मांगेगा, डेट और टाइम, ठीक है। सेटिंग चूज टाइप के लिए नेक्स्ट कर देंगे। ग्रुप डोमेन नेम जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ये ऑफिशियल इंस्टॉल करने का तरीका है। उसके बाद ये आपका उसने अपडेट करने के लिए होता है ये सॉफ्टवेयर, कि हम जाएंगे यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट स्टार्ट बटन पे, सेटिंग पे, कंट्रोल पैनल पर जाएंगे और सिस्टम आइकन पर क्लिक कर देंगे। उसमें प्रॉपर्टी दिखेगी, विंडो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपका जो भी
सॉफ्टवेयर है उन सबको अपडेट करना है, ठीक है। इंस्टॉल नहीं होता लेकिन इंस्टॉल कर लेंगे फिर वीडियोग्राफी। आखिर में आपका डेस्कटॉप ऐसे दिखेगा, उसमें आपको ये ऑप्शन दिखेंगे माई कंप्यूटर। जो भी ऑप्शन आपको ऐड करने वो कर सकते हैं, जैसे कि आइकन्स, जो भी आइकन्स आपको ऐड करने माई कंप्यूटर में आपका जो भी हार्ड डिस्क का सिस्टम है वो खुल जाएगा। माई डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट में फाइल सेव की गई है वो खुलेंगी। एक्सप्लोरर में आपका नेट चलेगा, और ये जो नेटवर्क कनेक्शन के लिए होता है, ठीक है, एक या दो पीसी जोड़ने होते हैं ना आपस में, उसको जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये रिसाइकल बिन, इसमें आप जो भी डाटा, जो भी फाइल आप डिलीट करोगे वो इसमें दिखाई देती है, और इसमें से डिलीट करने के बाद आपकी इस कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका नोटपैड है। तो ये इसको बोलते हैं मेन्यू बार। जो ये है ना, ये मेन्यू बार है। फाइल्स, एडिट्स, फॉर्मेट्स, व्यू एंड हेल्प। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ नोटपैड। ये नोटपैड है, इसको तो बोलते हैं हम मेन्यू बार। ये टाइटल बार है जहाँ पर आपको वो दिख रही है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार। ये मैंने बहुत सारी फाइलें खोल रखी हैं। तो ये आपकी, इसको वर्क एरिया बोलते हैं। यहाँ से मिनिमाइज होता है, यहाँ से मैक्सिमाइज, मिनिमाइज में छोटा या बड़ा करने के लिए होता है, ये बंद करने के लिए होता है। इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये बाहर का ना, ये बॉर्डर, इसको ऊपर क्लिक करके आपका एरो से मंडे दिखेगा दोनों तरफ, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको ऑप्शन दिखाई देता हूँ। नोटपैड खोला, इसमें आपके ऑप्शन होते हैं न्यू टैब लेना, न्यू विंडो, ठीक है, ओपन रिसेंटली फाइल, सेव, सेव एज, सेव ऑल, पेज सेटअप, ठीक है, प्रिंट, क्लोज टैब, क्लोज विंडो, एग्जिट। एडिट में आपका कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फॉर्मेटिंग्स, रिप्लेस, फाइंड्स, जो भी ऑप्शन होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है। व्यू में स्टेटस बार दिखाना, वर्ड ट्रैप दिखाना। मतलब वर्ड ट्रैप का मतलब होता है कि लंबी लाइन जो चलती रहेगी आखिर तक चलती रहेगी, उसको मतलब एडजस्ट करना। ये वाला यहाँ पे होता है, एक लाइन खींच जाती है, इसमें आप जो भी लिखते रहोगे वो चलता ही रहेगा, ठीक है। उसको बंद करने के लिए वर्ड ट्रैप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें यही ऑप्शन होते हैं नोटपैड में। उसके बाद आपको बताया गया है, ये इसने वही बताया पूरा। मैंने आपको, देखो ऐसे दिखता है, यहाँ से करोगे ना तो आपका ये पूरा का पूरा वो दिखेगा, ऐसे खींच सकते हो इसको, ठीक है। छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने ये पूरा बता दिया। अगर ये दबाओगे ना, ये वाला मिनिमाइज होके जाए, ऐसे दिखने लग जाएंगे आपके, इस पे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। इससे बंद होता है, मैंने बता दिया आपको पूरा, ठीक है। एल्ट और टैब का मतलब होता है कि आप एल्ट दबा के टैब दबाओगे तो जितनी भी फाइलें हैं आपकी वो साइड बाय साइड खुल जाएंगी, और आपको वो मतलब कौन सी फाइल पे जाना है वो आपको दिखेगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट करने का होता है, ऊपर नीचे ऐसे होता है ये, मतलब ऐसे अरेंज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके बाद आपकी ये कॉपी पेस्ट करने का होता है। मैंने कॉपी पेस्ट करने का मैं अभी दिखा देता हूँ ना। विंडो xp.run, xp दिखा देता हूँ अभी। run, ये देखो नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगी मेनू, ये ऐसे स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। ये आपकी विंडो ऐसे स्टार्ट होगी। फिर आपको इसमें बहुत सारे, ये देखो माई कंप्यूटर दिख रहा है, ये एक्सप्लोरर दिख रहा है, नोटपैड दिख रहा है,
नोटपैड में इसमें यही फॉर्मेट होते हैं, ओपन, सेव एज, एग्जिट, एडिट में अंडू, रिडू, फाइंड, रिप्लेस टाइम, ठीक है। फॉर्मेट में वर्ड ट्रैप होता है, जो नीचे लाइन होगी एक वो दिखेगी, ठीक है। व्यू में स्टेटस बार दिखती है, इस पर क्लिक करोगे आपको स्टेटस बार दिखेगी। ये देखो ऐसे साइज छोटा या बड़ा करने का होता है। हेल्प में हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इसमें यही होता है और कुछ नहीं। और इसमें आप अगर कॉपी पेस्ट करना चाहो, देखो ऐसे खोलते हैं इसको, यहाँ पे क्लिक किया, प्रोग्राम में ये ऐसे नोटपैड खोलने का तरीका ये। वर्डपैड जो भी चीज़ खोलनी है ना वो इधर दिखेगी आपको, ऐसे दिखती है। ये ऐसे करते जाओगे वैसे दिखता जाएगा आपको, ठीक है। ये वर्ड, एक्सेल जो भी है वो आपको यहाँ दिखता जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है ये रिसाइकल बिन होता है। इसको खोलने के बाद राइट क्लिक करोगे, एम्प्टी पे जो भी डिलीट किया आपने वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बताया इसमें। कॉपी पेस्ट का तो आपको पता ही है। अरे कॉपी पेस्ट का ये होता है ना, इसको उठाया यहाँ से कॉपी किया, कहीं पे भी पेस्ट करोगे ऐसे कर सकते हो। या फिर अरे यार यहाँ से इसको ऐसे किया, इसमें मतलब कॉपी करना हो पेस्ट करना हो वो सारी इसी में होते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो आप कर ही सकते हो। ये मैंने बता दिया कि इम्पोर्ट कैसे करते हैं उसको। उसके बाद ये आपका फाइल सेव करने का, सेव एज करने का वर्ड में वही है। लाइनेक्स में आपका आता है कौन सी है लाइनेक्स आपकी, फिर फेडोरा 10, मैं इसको दिखाता हूँ। फेडोरा 10.run। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने का तरीका होता है, आपके पास एक टीबीडी में ISME होनी चाहिए, ठीक है। 10 GB कम से कम आपके पीसी में स्पेस होना चाहिए। उसको इंस्टॉल कर डाउनलोड करेंगे, उसमें डालेंगे वही F10 F12 दबाएंगे, उसके बाद वही ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें, ये आपका सिस्टम चेक करेगा, फिर उसमें आपका ये दिखाएगा यस या नो डेस्क फाउंड हुआ, ठीक है। इसका भी मैंने इसका ये थोड़ा ध्यान रखना है। एनाकोंडा का अगर एक बार आपने चालू कर दिया ना, फिर दोबारा फिर चालू करोगे तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है आपका। तो इसको अच्छे से पढ़ लियो। इसको अगर आपको ठीक करना है ना तो फेडोरा में आपको ये लिखना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंने बताया तो था। एरर आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से देखना। sudo rm -f स्पेस रन, जो भी आपको दिखाएगा उसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। यूज़र 0 एनाकोंडा .pid, ठीक है। आप ये लिख के जो आपका वो
टर्म्स खुलेगा ना, उसमें लिखना आपको, ये टर्म्स खुल जाती है, टर्मिनल जो खोल के उसमें लिखना है अल्ट कंट्रोल अल्ट और टी दबा देना, ठीक है। उसमें एरर ही है, मिट जाएगा, ठीक है। आपको फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है, फिर कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर वो होस्ट नेम सेलेक्ट करना है आपको, आपके जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दियो। यहाँ पर आपको आपकी जो वो है हार्ड ड्राइव वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये फाइल के लिए पासवर्ड मांगेगा, वो फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए, मतलब डिलीट करने के लिए डाटा तो भर देना, ठीक है। पासवर्ड लगाना मत, पहले बोल रहा हूँ पासवर्ड मत लगाना इधर, जो इधर पासवर्ड भरा ना फिर वो पासवर्ड भरना पड़ेगा आपको यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी इंस्टॉल करनी है उस पर क्लिक करें और चल आगे नेक्स्ट करते रहें। नेक्स्ट करने के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगी। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड भर देना। यहाँ पर फॉरवर्ड आपके पास लाइसेंस वगैरह जो कुछ बताएगा वो करना है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड कंफर्म करना आपके यूज़र का, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटर का था, ये यूज़र का। यहाँ पर डेट टाइम ठीक कर लेना है अपना, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी कमांड है टर्मिनल कंट्रोल की, ठीक है। ये ऐसे कंट्रोल होती है। ये सभी कमांड है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपका इसमें यही है, पहली यूनिट में आपका है कंप्यूटर क्या है, मदरबोर्ड क्या है, उसमें कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस, पोर्ट्स वगैरह जो भी हैं वो, ठीक है, वो हैं। और विंडो एक्सपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें ग्राफिक कार्ड कैसे अपडेट करते हैं, लाइनेक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें कमांड जो रन करना है वो कैसे करते हैं, वही है पहली यूनिट में, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी यूनिट आती है, इसमें आपका MS वर्ड है। MS वर्ड में आपको MS वर्ड के बारे में पूछेंगे, उसमें MS वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें ऑफिस बटन क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मेटिंग वगैरह, मल्टीपल डॉक्यूमेंट पे कैसे काम किया जाता है, यही सब कुछ उसमें है, ठीक है। उसके बाद आपका आती है तीसरी यूनिट में आपकी एक्सेल में आपसे शीट बनवा के देखेंगे, उस पर फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ करवा के देखेंगे आपको, और उसके ऊपर आपका कट पेस्ट करना, एडजस्ट करना, फॉर्मूले लगाना, वो सभी इसमें होगा एक्सेल में, ठीक है। डाटा एंटर करना, डिलीट करना, सेल वगैरह एडजस्ट करना, लिंक करना किसी फाइल से। और वर्ड में आपका मेल मर्ज भी है, मेल मर्ज करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंट है, और सेल को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, वो बताया जाएगा। फिर आती है आपकी चौथी यूनिट, इसमें आपका पावर पॉइंट के बारे में है कि आप कैसे, मतलब बेसिक जो आपकी स्लाइड्स हैं वो कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है, उसमें अलग अलग स्लाइड बनानी है, पिक्चर डालना, क्लिप आर्ट लगाना, ये सब कुछ इसमें है, ठीक है। टेम्पलेट, थीम्स वगैरह कुछ भी, एनिमेशन, साउंड जो भी है वो जोड़ना और उसे करना, ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया है। उसके बाद आपकी आती है पाँचवीं यूनिट में आपको मेल के बारे में, आउटलुक के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। आउटलुक के मतलब सभी पॉइंटों के बारे में पढ़ना होगा। बेसिक ऑपरेशन, मतलब मर्जिंग, अलर्ट कैसे लगाते हैं, जो मेल कैसे करते हैं, एड्रेस कैसे फाउंड करते हैं, उसके बारे में ये आपको पढ़ना होगा। कैलेंडर शेड्यूल कैसे करते हैं कि मेरे को उस तारीख को उस बंदे के पास ये मेल भेजनी है, ऐसे इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका छठी यूनिट में आपका आता है इसमें ब्राउज़र।
इसमें आपसे पूछे जाएंगे ब्राउज़र कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें मतलब कोई भी एड्रेस बार कैसे निकालते हैं, उसको कैसे डालते हैं, नई टैब कैसे क्रिएट करते हैं, बुक मार्क कैसे ऐड करते हैं, रिमूव बुक मार्क, बुक्स मार्क को, नेविगेशंस बटन्स जो भी है वो आपसे पूछाएगा। हिस्ट्री लिस्ट निकालना, डाउनलोड फाइल देखना कहाँ है, बेसिक सर्च करना, एडवांस बेसिक सर्च करना, याहू पर मतलब अकाउंट क्रिएट करना, जो भी गूगल अकाउंट या कुछ भी जो भी बताएंगे ज्वाइन करना, किसी भी विकी क्रिएट द विकी मतलब कोई भी विकीपीडिया पे कोई भी फाइल लिखना, गूगल डॉक्स बनाना, शेयर डॉक्यूमेंट्स करना, यह आपका छठी यूनिट है। ठीक है, और मैंने कल की वीडियो में आपको वो दे दिए हैं, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर दे दिए, थोड़ा उनको अच्छे से पढ़ना। उसमें से आपको आएगा 20 नंबर का वाइवा आएगा और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेक्निकल पीसी हिंदी को अपना प्यार दें।